क्या अब भारत में तेल महंगा होने वाला है? क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका खाड़ी के रेगिस्तान में फंस चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति अब खुद उनके लिए गले का फंदा बन गई है? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M और मैं हूं सत्ताम। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर होने वाले प्रभाव की। अमेरिका ने भारत को 1 महीने के लिए रूस से कच्चा तेल लेने की छूट दी थी, लेकिन अब रूस और यूक्रेन में भी तनाव बढ़ चुका है। अब यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक से रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था, जिस वजह से भारत में आने वाले तेल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच रूस भी कहां चुप रहने वाला था। रूस ने भी बदले में रात भर यूक्रेन पर 392 ड्रोन, 34 मिसाइलें जिनमें ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। यह मामला मुख्य रूप से यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चरल, बिजली प्लांट, सब स्टेशन, रिहायशी इलाकों और कुछ फ्रंटलाइन एरिया पर था। अब इन दोनों देश के युद्ध के बीच भारत पर भी तेल ना आने का खतरा मंडरा रहा, क्योंकि अभी भारत के पास एक ही ऑप्शन था, वो भी रूस। लेकिन अब वह भी तनाव पड़ चुका है। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलो, वरना ईरान के बिजली संयंत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या उसके सहयोगी देशों ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो ईरान खाड़ी देशों यानी सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतर, बहरीन, ये सब को ऊर्जा संयंत्र और समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट, डिसलेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर ने सरकारी मीडिया में कहा, अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो अमेरिका और क्षेत्र के सभी सहयोगी देशों के ऊर्जा ढांचे, IT सिस्टम और पानी शुद्धिकरण संयंत्र को निशाना बनाया जाएगा। खाड़ी देशों में पीने का पानी का बड़ा हिस्सा डिसलेशन प्लांट से आता है, जैसे कतर और बहरीन में लगभग 100%, जबकि सऊदी अरब और UAE में करीब 90% तक। अगर ये प्लांट्स बंद हो गए या क्षतिग्रस्त हुए तो वहां गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है और कई शहर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने अपने अल्टीमेट्स को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। वॉशिंगटन के गलियारों में इसे रणनीतिक विराम कहा जा रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे ट्रंप की घबराहट मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप को एहसास हो गया है कि ईरान को हराना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। हकीकत यह है कि अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान की जमीन को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके हौसले को नहीं तोड़ पाए। ईरान ने न केवल अमेरिकी नेवी के जहाजों को अपनी सुसाइड ड्रोन से घेरा है, बल्कि हार्मोज की लहरों के नीचे अंडर वाटर माइंस का भी ऐसा जाल बिछा दिया जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई बंद की तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी धाराशायी हो जाएगी। क्या यही वजह है कि ट्रंप अब अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं? क्या ये बातचीत है या हार से बचने का एक बहाना? और क्या भारत में भी इस चीज का असर देखने को मिलेगा? क्या भारत में भी महंगाई बढ़ेगी? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि युद्ध कहीं भी हो, लेकिन इसका असर विश्व गुरु भारत पर कैसे पड़ने लगता है? क्या भारत के लोग वर्ल्ड वार के लिए तैयार हैं? सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।